राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी वो आखिरी खत सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। वो सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली की गलियों में कोहरा छाया हुआ था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन उसका ध्यान भीड़ में नहीं, उस लड़की पर था जो अपने हाथ में किताब लिए एक बेंच पर बैठी थी। उसका नाम था मधु। प्रेम रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए स्टेशन आया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी नज़रें उस किताब पे नहीं, उस लड़की की मुस्कान में उलझी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अनजान की मुस्कान उसे इतने सवालों में घेर देगी। हिम्मत करके वे उसके पास जाकर बोला, आप रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ रही हैं? मधु ने सर उठाया और मुस्कुराई। हाँ, आपको पसंद है? प्रेम को लगा जैसे उसके दिल की आवाज़ किसी और ने सुन ली हो। इसके बाद हर सुबह स्टेशन उसका मिलन स्थल बन गया। किताबों से शुरू हुई बातों ने जिंदगी की बातें पकड़ ली। प्रेम को लगने लगा कि अब उसकी सुबह सिर्फ मधु की वजह से खूबसूरत है। मधु भी उसके साथ खुद को सुकून में महसूस करने लगी थी। वे घंटों बैठकर एक दूसरे की पसंद नापसंद, जिंदगी के सपने और डर बांटते। एक दिन बारिश में भीगते हुए प्रेम ने पूछ ही लिया, क्या कभी तुम्हें लगा कि किसी अजनबी से ऐसे जुड़ जाना मोहब्बत हो सकती है? मधु चुप रही। उसकी आंखों में कुछ अनकहे जवाब थे। कुछ हफ्तों बाद मधु ने प्रेम को एक खत दिया। प्रेम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि अगर कह दिया तो तुम चले जाओगे। पर अब चुप रहना भी तकलीफ देता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। प्रेम ने खत पढ़ा और उसे गले लगा लिया। तुमने जो कहा है वो मैं हर रोज़ महसूस करता रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। मधु की शादी तय हो चुकी थी। उसका परिवार परंपराओं से बंधा था। प्रेम एक मिडिल क्लास परिवार से था, जहाँ भावनाएं थीं लेकिन ताकत नहीं थी। मधु के आंसू थम नहीं रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सकती प्रेम, पापा नहीं मानेंगे। प्रेम ने भीगती आंखों से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये जान लो, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करता रहूँगा। अगले दिन स्टेशन पर वो नहीं आई, न ही अगले दिन, न उसके बाद। सालों बीत गए। प्रेम अब एक लेखक बन चुका था, लेकिन उसने किसी और से कभी दिल नहीं लगाया। एक दिन उसके दरवाजे पर एक खत आया। लिखा था, प्रिय प्रेम, शायद तुमने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन मैंने तुम्हें हर उस सांस में जिया है जिसमें मेरा नाम अब किसी और की पहचान बन चुका है। मैं अब एक पत्नी और माँ हूँ, लेकिन कहीं अंदर वो मधु अभी भी तुम्हारी ही मधु है। मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी, स्टेशन वाली लड़की, और हर पन्ने पर खुद को पाया। तुमने मुझे अमर कर दिया। प्रेम, शुक्रिया। उस खत के साथ एक तस्वीर थी, एक स्टेशन की बेंच और उस पर रखी वही किताब, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं। प्रेम ने तस्वीर को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। वो मुस्कुराया। आंसुओं के साथ कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो कभी ख़त्म भी नहीं होती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।